हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ एंड दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर दोज पीपल हु हैव अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 to 5 years एंड दे आर प्लानिंग टू स्विच देयर कंपनी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने फ्रेंड का एग्जांपल लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसने रिसेंटली अपनी कंपनी स्विच की है और एक नई कंपनी ज्वाइन की है, और ज्वाइन करने के बाद उसको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़े उन सब इश्यूज के बारे में बात करेंगे। तो मेरे फ्रेंड को कंपनी स्विच करनी थी, तो उसने क्या किया, इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। उसने बस एक ही कंपनी का इंटरव्यू दिया, वो क्लियर हो गया और उसने वही कंपनी ज्वाइन कर ली, बाकी किसी कंपनी का इंटरव्यू नहीं दिया। तो दो तरीके के इंटरव्यूज होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंटरव्यू हो गया या कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यू होगा। तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंटरव्यूज में वो बेसिकली पहले ही आपको प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स बता देते हैं, क्या काम होगा, क्या शिफ्ट होगा, सब बता देते हैं। और जो कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यू होते हैं, जैसे मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनीज में होते हैं, तो वो आप पहले रिसोर्सेज हायर कर लेते हैं, फिर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट से कॉल आती है आपको, तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंटरव्यू होता है, तो फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है उन प्रोजेक्ट्स में। तो इसका कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यू हुआ था, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंटरव्यू नहीं होता। तो कंपनी में ये ज्वाइन कर लिया। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज में होता है कि जब आप ज्वाइन करते हो तो वो बेंच में डालते हैं। तो ये बेंच में गया, इसको प्रोजेक्ट से कॉल आने लगे। तो इसको जिस प्रोजेक्ट से कॉल आया, तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें बोली कि ये काम होगा, ये काम होगा, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज बता दी कि इन सब टेक्नोलॉजीज में प्रोजेक्ट में काम आता है और वो काम करते हैं। पर एक्चुअल में क्या हुआ, जब इसने ज्वाइन किया, इसको बहुत ही बेसिक L1 काम करवाने, चाहे इसका ऑपरेशंस का काम था पहले भी और अब भी ऑपरेशंस का ही काम है, पर बहुत ही बेसिक, मतलब इसको 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो इससे बस कॉपी पेस्ट का काम करवा रहे हैं, जबकि ये टेक्निकल रिसोर्स था प्रीवियस कंपनी में। तो ये था वर्क रिलेटेड इशू जो इसको फेस कर रही है। सेकेंड इशू है वर्क लाइफ बैलेंस रिलेटेड इशू। तो इसमें क्या हो रहा है इसके साथ, एक तो ये ऑपरेशंस का बंदा है, तो इसको पता है कि 24/7 इसकी शिफ्ट लग सकती है कभी भी। पर दिक्कत कहाँ आ रही है कि वीक में कोई भी शिफ्ट इसको लग सकती है। मतलब आज मॉर्निंग शिफ्ट है तो नेक्स्ट डे आफ्टरनून शिफ्ट हो सकती है, उसके नेक्स्ट डे नाइट, उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो हुआ क्या, एक दिन इसको नाइट शिफ्ट असाइन कर दी जो सुबह 7 बजे खत्म होनी थी। उसके बाद अगले दिन सेम ही डे 8 बजे से एक और शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट असाइन कर दी। तो आप लगा लो कितना हेक्टिक और टायरिंग हो जाएगा। मतलब 24 आवर्स में से 18 घंटे बंदा काम करेगा। तो ये था वर्क लाइफ बैलेंस रिलेटेड इश्यूज इसने इसलिए फेस किए क्योंकि इसने अपने इंटरव्यू के टाइम पे ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी कि क्या इसकी शिफ्ट टाइमिंग होगी, क्या इसका काम होगा। पर आपको क्या करना है, अगर आपकी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग होती है तब तो आप बढ़िया, आप पहले ही पूछ सकते हो कि आपका काम क्या होगा और क्या आपकी शिफ्ट टाइमिंग वगैरह होगी। पर अगर आपका कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यू हो रहा है, बाद में आपके हायरिंग के बाद प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉल्स आएंगी आपको, तो आपको क्या करना है, ये गलती नहीं करनी है। आपको पहले ही अपनी वर्क रिक्वायरमेंट, शिफ्ट टाइमिंग्स, ये सब पूछ लेना है, ताकि आपको बाद में कोई इश्यूज ना हो और आपकी वर्क लाइफ बैलेंस हेक्टिक ना हो जाए और काम भी आपको क्वालिटी वर्क मिले। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।